काली बहू का ससुराल। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? घर का सारा काम पड़ा है। जी, वो मैं ऊपर वाले कमरे की सफाई कर रही थी। बस अभी सारा काम कर देती हूँ। पता नहीं माँ पापा को क्या दिखा इस काली कलूठी में जो मेरे एकलौते भाई की शादी इससे करवा दी। शीतल एक पढ़ी लिखी, समझदार और दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, पर काले रंग के कारण सब उसकी अच्छाई नहीं देख पाते थे और सब उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे और मेरे चीजों से दूर रहा करो, पर तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पर मैं तो आपको नाश्ते के लिए पूछने आई थी। नहीं करना मुझे नाश्ता, चली जाओ यहां से। प्रतीक की कड़वी बातें सुनकर शीतल गार्डन में जाकर रोने लगती है और बोलती है, मेरा रंग काला है, इसमें मेरी क्या गलती है? लोग मेरे काले रंग के कारण मुझसे ऐसे क्यों व्यवहार करते हैं? तभी शीतल के रोने की आवाज सुनकर शीतल के ससुर शीतल के पास आते हैं और शीतल से बोलते हैं, तू रो मत बहू, एक दिन इन सबको एहसास होगा रूप नहीं गुण बड़ा होता है। चिंता मत कर बहू, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर शीतल के ससुर वहां से चले जाते हैं और शीतल किचन में काम करने चली जाती हैं। तभी वहां कमला आ जाती है और शीतल से बोलती हैं, सुन शीतल, आज रात प्रतीक का दोस्त घर आ रहा है। रात के खाने की तैयारी कर लेना और घर की अच्छी तरह साफ सफाई भी कर लेना। ठीक है माँ जी, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। देखते देखते रात हो जाती है। प्रतीक शीतल के पास जाकर शीतल से बोलता है, कान खोल के सुन लो मेरी बात। अपना ये बदसूरत सा मुंह लेके उसके सामने आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उसे बोल दिया है तुम अपने मायके गई हो, और हाँ, किचन से बाहर मत आना। प्रतीक की बातें सुनकर शीतल को बहुत बुरा लगता है और शीतल किचन से बाहर नहीं आती है। प्रतीक का दोस्त घर आता है और प्रतीक शीतल को छोड़कर अपने घर के सारे मेंबर से अपने दोस्त को मिलवाता है। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन, भाभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरे कमरे में आने से पहले नॉक करके आया करो, पर आपको तो आदत है हर जगह मुंह उठा के आने की। कोमल की आवाज सुनकर कमला वहां आती है और शीतल से बोलती है, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है मेरे बच्चों से दूर रहा कर, अब कर दिया ना उसका पूरा दिन खराब। शीतल चुपचाप कमला की खरी खोटी सुन लेती है और घर का सारा काम करने चली जाती है। और एक दिन ऑफिस से आते समय रास्ते में प्रतीक का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से प्रतीक का आधा शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण कमला शीतल को दोषी ठहराने लगती है और शीतल को घर से बाहर निकालने लगती है। तभी मोहन बोलता है, कान खोल के सुन लो तुम दोनों, आज के बाद तुम दोनों में से किसी ने भी शीतल को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हुआ, मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। कहीं नहीं जाएगी शीतल बहू। बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। शीतल अपने कमरे में चली जाती हैं। कई दिन बीत जाते हैं और शीतल पूरे दिल से प्रतीक का ख्याल रखने लगती हैं। देखते देखते प्रतीक ठीक हो जाता है और शीतल से बोलता है, शीतल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तुम्हारा रंग रूप नहीं बल्कि तुम्हारा साफ दिल देखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो शीतल, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। माँ और कोमल की तरफ से भी मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ऐसे मत बोलिए प्रतीक जी, आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। मांझी मेरी मां समान है और कोमल मेरी छोटी बहन जैसी है। पापा जी तो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। कमला और कोमल ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों शीतल से माफी मांगते हैं। शीतल उन दोनों को माफ कर देती है